ने बनाया था आशियाना, फैक्ट्री वालों ने छीन लिया सुकून, क्षेत्रवासियों ने लगाए पलायन के पोस्टर। मेरठ सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सूरज कुंड पर रहने वाले कुछ क्षेत्रवासियों ने अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर लगा दिए हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि कुछ लोगों ने अपने पुराने मकानों को फैक्ट्री में तब्दील कर दिया है, जिसके चलते उनका दिन का सुकून और रातों की नींद हराम हो गई है। लिहाजा वह अपने पुरखों द्वारा बनवाए गए आशियाने को बेचने पर मजबूर हो गए हैं। बताते चले, शकुंतला स्कूल के निकट रहने वाले कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर लगाए हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि यहाँ रहने वाले कई लोग अब शहर की पॉश कॉलोनियों में शिफ्ट हो गए के लिए मकान बनाए गए। और आज पोजीशन ये है कि लोग बाग आए तो रहने के लिए, कोई छापीर गेट पर रहता था, कोई किधर रहता था, कोई कहीं से, तो इन्होंने आके जगह तो बना ली या ऊंचे दामों पे औरों से खरीद ली। ये इन्होंने जो है इन्होंने औरों से खरीदी हुई है और ये खुद चले गए पॉश कॉलोनी में, यहाँ फैक्ट्री लगा ली। पलायन का केवल यही कारण जो है, यही कारण है और मजबूरी है। हम लोगों की औलाद जो औलाद यहाँ नहीं रह सकती और नहीं रहती है, चली गई है। मेरी औलाद है, दूसरी जगह जो है दूसरी जगह फ्लैट ले रखा उसने। यहाँ 250 गज के मकान में जो है 250 गज के मकान में रहना चाहती। केवल यही वो करें क्या? उन लोगों के पास में गाड़ी है, यहाँ गाड़ी आ नहीं सकती, फैक्ट्री लगा रखी है, लोग बाग जो अपने वाहन जो है वाहन खड़े कर लेते हैं। और अगर हम लोगों को बीमार हो तो जानवरों को अस्पताल पे गाड़ी जो है गाड़ी खड़ी होती है। यहाँ से जो है यहाँ से हमारी औलाद जो है ई रिक्शा करके ले जाती है और फिर वहाँ से जो है छोड़ती है, फिर यहाँ आती है। ये तो हम लोगों की ज़िंदगी है, करे क्या? हमारी औलाद हमारे बाद में, अब तक तो करने का जो है करने का मौका ही नहीं मिला। अब पोजीशन नहीं है, जा नहीं सकते। जो ये बच्चे लोग जो है बच्चे लोग गली में कर देते हैं, वो सही है ना? गौरव ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। देखिए, मेरे पड़बाबा स्वतंत्रता सेनानी रहे और देश की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया, खूब जेल में गए, लेकिन और वो इसलिए स्वतंत्रता सेनानी बने और देश की आज़ादी के लिए लड़े कि जिससे उनकी अगली आने वाली पीढ़ी चैन से रह सके और सुकून से रह सके। आज हम यहाँ रहते हैं, इसलिए यहाँ हम खुश थे क्योंकि यहाँ पर पहले पूरी फैमिलियाँ रहती थी, हमारी सेफ्टी थी, मोहल्ला परिवार आपस में सेफ रहता था। अब क्या है, गली में कुछ मकान बिकने के बाद उसमें फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, बड़ी फर्म लग गई हैं, लिफ्ट हैं, बड़े बड़े लोड, इतनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। आज क्या है, उसमें 100 आदमी कारीगर काम कर रहे हैं। हम अपने काम धंधे पे जाते हैं, दिन में हमको मालूम नहीं यहाँ चोरी हो रही है, यहाँ कुछ भी, हम इस नियत से जा ही नहीं पाते कि हम ये सोच के जाएं कि हम वापस आएंगे तो हमारा घर बिल्कुल सेफ मिलेगा। हम यही घबराहट में रहते हैं, यार दिन में कुछ चोरी शिकारी ना हो जाए, कोई छेड़खानी की हरकत ना हो जाए, या कोई हमारे घर में कोई ऊट पटांग कोई उल्टी सीधी हरकत ना हो जाए। इसी घबराहट में हम अपने काम धंधे पे काम करते हैं। आप ये बताइए, हम एक सुकून की ज़िंदगी क्यों ना जिएं? एक फैक्ट्री वाला तो उद्योगपुरम यूँ नहीं जाएगा कि उसकी दुकान के पास उसका उद्योग है? और हम सुकून की ज़िंदगी क्यों ना जिएं? इसका आंसर मैं पूछना चाहता हूँ उन उद्योग वालों से कि भैया, जब सरकार ने आपको उद्योगपुरम की ज़मीन दे रखी है, आप वहाँ जाके अपना उद्योग लगाओ ना। आप खूब अपना, मैं तो ये कहता हूँ, भगवान आपका उद्योग बहुत चले, आपके टर्नओवर करोड़ों के आए, लेकिन हमें परेशान करके क्यों? मैं आपको बताता हूँ, मेरे पथरी का दर्द हुआ, ये मेरी गाड़ी खड़ी है, ये रही, मेरे पथरी का दर्द हुआ, बाहर ट्रक लोड हो रहा था और ट्रक वाला गायब था, ट्रक लोड हो रहा है मशीनों से, मेरे दर्द उठ रहा है, मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है, मेरी माँ रिक्शा ढूंढ रही है मुझे डॉक्टर के ले जाने के लिए, पेन किलर इंजेक्शन लगवाने के लिए, यहीं पास में हॉस्पिटल के लिए। अब आप मुझे बताओ, मैं इस गाड़ी का क्या फ़ायदा करूँ? इसका मैं टैक्स पेड कर रहा हूँ, इसका मैं इंश्योरेंस करा रखा, मैं पूरे टैक्स पेड करता हूँ। आप मुझे बताइए फिर मैं इसका क्या फ़ायदा करूँ? हमारे एक परिचित के यहाँ डेथ हुई, यहाँ फैक्ट्री के माल लदे पड़े थे, हमें तुरंत एक ओला कैब बुक करके जाना पड़ा, क्योंकि हम अपनी गाड़ी निकालेंगे तो इतने, बताओ, वहाँ तो माल लोड हो रहे हैं मशीनों के, हैं, लड़ेंगे भाई, वो उनको बाहुबली लोग हैं, वे लड़ेंगे, पैसे वाले हैं, हम उनसे कहाँ लड़ पाएंगे? आप मुझे बताइए। देखिए, प्रशासन तो आश्वासन दे जा रहे हैं कि हाँ जी ऐसे हट जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इन्हें मीटर लगाने के, जो लोड वाले इन्हें मीटर लगे हुए हैं, वो बिना किसी आँख मूंदे दे दिया हो किसी ने? भला ऐसा हो सकता है?
भाई इनके यहाँ लिफ्ट लग रही है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, वो बिजली से चल रही हैं, वो किसी ने तो परमिट किया होगा, वो बिना आके मुंदे कैसे दे दिया? रिहायशी इलाके में फैक्ट्री के लोड के मीटर कैसे लग गए? मुझे उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, बिजली विभाग में जो भी अधिकारी होंगे, भाई उन्होंने ये नहीं पूछा भाई तुम मीटर कहाँ लगा रहे हो? तो ये तो पूछे भाई तुम ये मीटर उद्योगों के लिए लगता है, वहाँ तो गली है, वहाँ बच्चे रहते हैं। अभी एक कंपनी थी, उसमें आग लगी थी, उसके 7 घर बगल वाले, 7 घर इस साइड के खाली कराने पड़े। आप मुझे बताओ कि आज अगर इस मोहल्ले में मशीनों में आग लग जाए तो हम अपने बच्चों को लेकर भागेंगे, अपने सामान लेकर भागेंगे यहाँ से? आप मुझे बताओ। और जो फैक्ट्री मालिक हैं ये पॉश कॉलोनी में रहते हैं और एक गेट लगा के रहते हैं कि जिससे इनकी गली में आप परचून की दुकान नहीं खोल सकते, और हमारी गलियों में ये फैक्ट्री चला रहे हैं। आप मुझे बताओ कैसे होगा भैया काम? आज बच्चे देखो, आज सब बैठे हैं तो बच्चे कैसे खिलखिला के खेल रहे हैं, आप देख सकते हो, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पेरेंट्स बाहर बैठे हैं इसलिए खेल रहे हैं। बच्चे घर में कैद रहते हैं, नहीं खेल पाते हैं। अपने घर के बाहर अगर बच्चा नहीं गया, आप और हम नहीं खेलेंगे अपने घर के बाहर, क्योंकि उस समय भय का माहौल नहीं था। आज बच्चा घर के बाहर खेल नहीं पा रहा, डर रहा, क्योंकि उसकी माँ ने कहते बेटा अंदर रह ले, कभी कोई ले जावे। आप बताओ, आज तो खंबा चोरी हुआ सरकारी, कुछ दिन बच्चा चोरी हो गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये फैक्ट्री वाले लिख के दे देंगे, हमारे बच्चे की भरपाई कर देंगे। आज अगर कोई बच्चे को कोई हादसा हो गया, कोई छेड़खानी होगी, ये फैक्ट्री वाले लिख के दे दें कि बच्चा चोरी हो गया तो ये देंगे ला के बच्चा हमारा। हम इस विरोध, हम पलायन तुरंत